गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हमारी वीडियो है वो है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हमारे तत्व हैं उनकी स्थिति के बारे में। हम पहले देखेंगे कि हमने मेंडलीफ की पुरानी पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको जो भी मेरी नई वीडियोस हैं वो मिलती रहें। तो आप वहाँ से पुरानी वीडियोस को क्लियर करके आएँ ताकि आपको पता हो मेंडलीफ की टेबल क्या है। अब जो हमारी आधुनिक श्रेणी बनी थी जिसमें आपका परमाणु द्रव्यमान की जगह परमाणु संख्या को आधार माना गया था, उस टेबल के अंदर अगर मैं देखती हूँ तो एक पैटर्न सा था। जो आपकी कमियां थी मेंडलीफ की वो ख़त्म हो गई थी। अब आज हम देखेंगे कि उस टेबल के अंदर आधुनिक आवर्त श्रेणी तत्वों की स्थिति क्या है। पहले आपको बता दूं कि आधुनिक आवर्त श्रेणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है, मतलब ग्रुप्स हैं 18, और जिन्हें समूह कहा जाता है, और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवृत कहा जाता है। 18 ग्रुप्स हैं और 7 हमारे पीरियड्स, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, इस तरह से। और अब हम देखते हैं, अगर आपको ये पता हो कि ये तत्व किस समूह या किस आवृत में है, ये कैसे पता लगाएं, तो आप बड़ी ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि उसकी बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे या उसके अंदर कितने शेल्स हैं। वो ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ और आपको बताने वाले हैं कि जो हमारे पीरियड्स हैं और जो हमारे ग्रुप्स हैं, मतलब जो हमारे ऊर्ध्व स्तंभ हैं और जो हमारी क्षैतिज पंक्तियाँ हैं, उनमें हमारे तत्वों की स्थिति क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें ऊर्ध्व स्तंभ की, आधुनिक आवर्त श्रेणी के समूह 1, समूह फर्स्ट के तत्वों को हम ले लेते हैं। समूह फर्स्ट क्या होगा आपका, मैं दिखा देती हूँ। इस तरह से जब हमारा बनती है पीरियोडिक टेबल, तो ये जो पहला समूह है ये आपका समूह 1 है। हाइड्रोजन जहाँ होता है उसके नीचे वाला हाइड्रोजन, फिर आता है मेरा लिथियम, फिर आता है मेरा सोडियम, उसके नीचे था मेरा पोटाशियम, इस तरह से। और फिर ये ऐसे जाएगा और यहाँ पर हीलियम वाला समूह बनता है हमारा, ठीक है। फिर हमारा ये बनता है लिथियम, और जो हमारा ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, मतलब ये क्षैतिज पंक्तियाँ हैं। पहला आवृत है, दूसरा आवृत, तीसरा आवृत, और अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो ये मेरा समूह है। तो मैंने कौन सा समूह लिया है, ये वाला समूह लिया है। जो पहला समूह है वो मैंने इसके अंदर स्टडी करने के लिए लिया है। कैसे स्टडी करेंगे, हाइड्रोजन के तत्व कितने हैं, 1। हाइड्रोजन के कितने हैं हमारे, 1। लिथियम 3 होता है, उसका कितनी हो जाएगी, 2 और 1। सोडियम कितना होता है, 2, 8 और 1। तो आप क्या नोट करेंगे कि तीनों के बाहर वाले कक्ष में 1 उपस्थित है। पहले समूह में है और बाहर वाले कक्ष में कितना उपस्थित है, 1 उपस्थित है। इसीलिए क्या है, हमारे यहाँ पर एक समानता पाई जाती है हमारे इलेक्ट्रॉन विन्यास में कि जितने भी ग्रुप हैं आपके पहले ग्रुप के अंदर या दूसरे ग्रुप के तीसरे ग्रुप के अंदर, इनका इलेक्ट्रॉन जो संयोजकता है वो समान रहती है। ये प्रश्न आपसे पहला पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता दिखाई दी आपको, ये समानता दिखाई दी कि इन सभी तत्वों के संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। चाहे किसी भी समूह का आप देख लीजिए, सबकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगी, संयोजकता होगी, वो समान होगी। दूसरा क्या पूछा, इन 3 तत्वों में कितनी संयोजकता है, तीनों के बाहर वाले कोशिका में 1 उपस्थित है, इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। मतलब क्या है, हमारे यहाँ पर अब एक ही समूह में सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान है। जितनी उसकी वैलेंसी होगी उसी समूह के हमारे समान हो जाती है। ये मतलब संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है समूह की संख्या। इसे याद करके रखेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही हमारे समूह की संख्या होगी। इसका डायग्राम भी इन्होंने दिया हुआ है। लिथियम का 2, 1, सोडियम 2, 8, 1, पोटाशियम 2, 8, 8, 1। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे एक एक शेल बढ़ता जा रहा है। हाइड्रोजन भी इसके ऊपर लिख दूँ, हाइड्रोजन 1 था, 1 शेल, इसमें 2 शेल, इसमें 3, इसमें 4, मतलब इस तरह से कक्ष बढ़ते जा रहे हैं। कक्ष बढ़ेंगे तो उनका आकार भी बढ़ता है हमारा। ये देखिए, लिथियम में 2 थे, सोडियम में 3 कक्ष हुए और पोटाशियम में 4 कक्ष मतलब हो गए हमारे। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्षैतिज पंक्तियों के बारे में। जो ये ऐसे हैं, हमारा दूसरा आवृत लिया गया है। ऊपर हाइड्रोजन और इधर हीलियम है। दूसरे नंबर पे जो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन वाला हमने लिया है। दूसरा आवृत है। दूसरे आवृत की खास बात क्या है, पहले का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, मतलब
कक्ष नहीं बढ़े, दोनों ही दूसरे कक्ष में हैं और लेकिन उनके संयोजकता बढ़ती जा रही है। पहले में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 हुए। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है और नियोन तक पहुँचते पहुँचते, क्योंकि नियोन क्या है, इनर्ट गैस है, आपकी उत्कृष्ट गैस है, 2-8 तक पहुँच जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। हमने देखा कि संख्या तो भिन्न भिन्न है तत्वों की, जो इलेक्ट्रॉन संयोजकता है, जैसे हमने समूह में देखा था, लेकिन आवृत के अंदर कोशों की संख्या समान है, सारे के सारे उसी कोश के अंदर उपस्थित हैं। बाई से दाई जाने पर क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं इस पेपर में। तो बाई से दाई जाने पर क्या होगा, हमारे परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है। उसी कक्ष में है, सिर्फ परमाणु संख्या बढ़ी है और संयोजकता इलेक्ट्रॉन में भी वृद्धि होती है। एक बार हमारा 1 से 4 गया, फिर संयोजक इलेक्ट्रॉन जो थे, फिर 2, 3, 2 और 1, इस तरह से 0 होता है। यहाँ पर ट्रिक क्या थी, जितने भी कोश होंगे उनकी संख्या बराबर है आवृत की संख्या। कितने कोश है इसमें भी, 2, 2, 2, 2, तो 2 वाले का आवृत 2 होगा। 3 कोश होंगे तो उनका आवृत 3 होगा। इस तरह से अगर हमें आवृतों की संख्या पता है तो हम कोश की संख्या निकाल सकते हैं, या कोश की संख्या पता है तो हम आवृत की संख्या निकाल सकते हैं। इससे नेक्स्ट वाला अगर हम देखें, यहाँ पर नहीं है, मैं आपको पीरियोडिक टेबल में ही दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये हमारी जो है पीरियोडिक टेबल है, जो न्यू वाली थी, हेनरी मोसले ने इसे डिस्कवर किया था। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या नज़र आ रहा है आपको, एक ये लाइन, एक ये 1, 2, 3, 4 आप पढ़ पा रहे हैं, 12, फिर 13, 14, 17 और लास्ट वाला 18 तक है। ये हमारे क्या हैं, ग्रुप्स हैं। और ऐसे नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, 7 और 1 यहाँ। देखिए बेटा, ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हेनरी मोसले ने डिस्कवर की थी। और अब हम इसमें क्या देखेंगे कि ग्रुप्स और हमारे समूह कौन से हैं। देखिए, ये 1, 2 जो ब्लू कलर में आप देख पा रहे, 3, 4, 5, 6, ये क्या है आपके 18 तक हमारे ग्रुप्स हैं। नीचे की तरफ ये जो है हमारे, ये पीरियड्स हैं आपके। हमने अभी देखा है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन वाला ग्रुप। अब हम देख रहे हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन से आर्गन तक। सोडियम का क्या है आपकी परमाणु संख्या, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, तो इसका क्या होगा विन्यास, 281। मैग्नीशियम का कितना होगा, 282। आगे एल्यूमिनियम का कितना होगा, 283। सिलिकॉन का 284। इस तरह से आप क्या है इसका बढ़ाते जाएंगे ना, आर्गन तक पहुंचते पहुंचते हमारा 288 हमारा हो जाएगा। मतलब एक ही कक्ष में ये बढ़ते जा रहे हैं हमारे। अब 3 कक्ष हैं इसके अंदर, 3 शेल्स हैं, तो हमारा क्या होगा, ये 3rd ग्रुप के अंदर उपस्थित है। चलिए वापिस अब हमारी वर्कशीट देखते हैं। तो हमने ये देखा कि किसी कक्ष में हमने KLM मतलब 281, 282, 283 जो हमने देखा, पहला K, फिर L और फिर M है। तो अब हमें किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कैसे पता करनी है, वो क्या होगी आपकी अधिकतम संख्या, 2n²। n से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला कोश है 1, वहाँ पर n होगा 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। दूसरा जो कोश कक्ष है जो हमारा, उसमें क्या है हमारा, L में 2 था, 2 × 2 का स्क्वायर, वो हो जाएगा आपका 4 × 2 = 8। थर्ड में बेशक आपका 18 निकल रहा है बेटा, लेकिन हम 8 से ऊपर उसमें नहीं एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 18, फिफ्थ में भी 18, फिर 32 और 32। इस तरह से हमारे इनके आवृत के अंदर तत्व होते हैं। चलिए हम क्वेश्चन सर्च देख लेते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन समूह 17 में है, आर्गन वाले लास्ट समूह से पहले नंबर पे आते हैं। बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। देखिए, फ्लोरीन ऊपर आता है और क्लोरीन नीचे आता है। फ्लोरीन में 9 होते हैं, 2 और 7। क्लोरीन में 17 होते हैं, 2, 8 और 7। तो बाहरी कक्ष में अगर हम इनका देखते हैं, बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हमारे उपस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे उसमें हम क्या देखेंगे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जो मैंने अभी आपको पीरियोडिक टेबल में अंडरलाइन करके दिखाई थी लाइन, उसके बारे में हम इसके अंदर देखेंगे कि मैग्नीशियम जो है आपका, मैग्नीशियम, फिर उससे के बाद आगे था एल्यूमिनियम और उससे आगे था सिलिकॉन। मैग्नीशियम का क्या होगा, 2, 8, 2, एल्यूमिनियम होगा 2, 8, 3, 13 है,
सिलिकॉन 14 है, 2 8 4। अब ये आपसे पूछता है कि समूह कौन सा है और आवृतों की संख्या बताइए। मैग्नीशियम का समूह क्या होगा, बाहर वाले शेल में 2 है तो 2 होगा। एल्यूमिनियम का समूह 3 होगा और सिलिकॉन का समूह जो होगा वो 4 होगा। लेकिन अगर हम हमारे टेबल में देखेंगे तो इसका समूह क्या आ रहा है, 13 आएगा, क्योंकि बीच में हमारे एक डी ब्लॉक एलिमेंट से वो आ जाते हैं। तो इसका एल्यूमिनियम होगा 13, सिलिकॉन होगा हमारा 14। नेक्स्ट देखिए आवृतों की संख्या, जितनी कक्ष है उतने आवृत है, तीनों के अंदर 3 कक्ष हैं, तो कौन से आवृत में है हमारे, ये 3rd आवृत के अंदर है। समूह एक पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप क्या समझ पाएंगे। समूह एक का पहले ही यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप उससे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम ये रहे हमारे। और क्या समझ पाते हैं कि इनके बाहर वाले कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और नीचे जाने पर एक एक जो कक्ष है आपका वो बढ़ता जाता है, एक एक कक्ष के एलएम जो है इस तरह से हमारा बढ़ रहा है। पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे आवृत में कितने तत्व उपस्थित है। पहले में हमारे कितने हैं, 2, दूसरे में कितने हैं, 8, तीसरे में कितने हैं, 8, चौथे में है 18। 5th वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपसे कह रहा है कि आधुनिक आवृत सारणी और मेंडलीफ की आवृत सारणी के तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। आधुनिक आवृत सारणी कौन सी आवृत सारणी है जो भी हम पढ़ रहे हैं, और मेंडलीफ की आवृत सारणी कौन सी है जो हमने इससे पहले पढ़ी हुई है। तो सबसे पहले तो अगर मैं इनके ऊर्ध्व स्तंभों की बात करती हूँ तो इसके अंदर 18 ग्रुप है, समूह है, और कितने आवृत हैं, 7 आवृत है। तो अभी हमने पहला अंतर देखा समूह के आधार पर, इसमें 18 है, उसमें 8 समूह थे हमारे पुरानी में। आधुनिक आवृत सारणी का आधार क्या है, परमाणु संख्या आधार है, जबकि जो आपकी मेंडलीफ वाली है उसका आधार क्या था, परमाणु द्रव्यमान था। 2 पॉइंट हो गए। 3rd पॉइंट आप देखेंगे इसका कि इसके अंदर आइसोटोप्स मतलब समस्थानिकों के जो समस्या थी वो नहीं है, जबकि मेंडलीफ के अंदर समस्थानिकों की स्थिति को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। 4th पॉइंट आप इसके अंदर क्या नोट डाउन करेंगे कि जो ग्रुप्स है ना उसमें कोई पार्टीशन नहीं है ए और बी, लेकिन मेंडलीफ के अंदर ग्रुप्स को 2 में बांटा गया था, ग्रुप ए और ग्रुप बी, इसके तरह से मतलब समूह ए और समूह बी बांटा गया था। जबकि आधुनिक आवृत सारणी में ऐसा कुछ नहीं है, 18 समूह हमारे बना दिए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर आप देखो नियोन पढ़ पा रहे हो, आप आर्गन वाली लाइन पढ़ पा रहे हो, जबकि वहाँ पर क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन के बाद तत्व ही नहीं थे। वहाँ उस समय पे जो उत्कृष्ट गैसें हैं, इनर्ट गैसेस, खोज नहीं की गई थी मेंडलीफ की टेबल में, इसमें वो खोज की जा चुकी हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू, बाय बाय।